हाय, मैं सुनंदा। नमस्कार। मेरा यूट्यूब चैनल सुनंदा की डायरी में आप सभी का स्वागत है। अक्सर मेरी कविता में औरतों का जिक्र होता है। क्या करूं, जो भी देखती हूं, सुनती हूं और जो महसूस करती हूं उसी को मैं अपनी शब्दों में ढालती हूं। कोई बनावट, कोई मिलावट नहीं, ना ही कोई मनगढ़ंत कहानी है। मैं कोई पुरुष वर्ग की दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन जो भी कोई एक आध ऐसा करता है तो बस मैं ये महसूस करती हूँ जो उस औरत के साथ के ऊपर क्या गुजरता होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं इससे गहरे जुड़ी हूँ तो मैं इस बात को फील कर सकती हूँ। इसलिए मैं उसे और नहीं कुछ कर सकती तो मैं उसे अपने शब्दों में पिरो कर लाती हूँ। आप लोगों के समक्ष आशा करती हूँ मैं आप लोगों के मन तक पहुँच पाऊँ और अपनी बात को मैं समझा पाऊँ कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। प्लीज़ आप लोग उसे महसूस करना और हो सके तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। शीर्षक है बदलेगा समाज नई सोच के साथ। आज फिर मुद्दा बना मेरी जात का, आज फिर मुद्दा बना मेरी जात का, टुकड़े टुकड़े हुआ नारी की अस्तित्व का। आज फिर मुद्दा बना मेरी जात का, टुकड़े टुकड़े हुआ नारी की अस्तित्व का। बेरहमी की सारी हदें पार हुई, बेरहमी की सारी हदें पार हुई, घाव गहरा लगा शब्दों के तीक्ष्ण बाण का। बेरहमी की सारी हदें पार हुई, घाव गहरा लगा शब्दों के तीक्ष्ण बाण का। आज फिर मुद्दा बना मेरी जात का। जब तक अत्याचार सहती रही, जब तक अत्याचार सहती रही तब तक सब ठीक था। जब तक अत्याचार सहती रही तब तक सब ठीक था। हल्का सा विरोध स्त्रीत्व पर ही लांछन लगा गया। जब तक अत्याचार सहती रही तब तक सब ठीक था। हल्का सा विरोध स्त्रीत्व पर ही लांछन लगा गया। बेवजह कटाक्षों की बारिश होने लगी, बेवजह कटाक्षों की बारिश होने लगी, चरित्रहीन कुल्टा सहित खानदान तक बात पहुंच गई। बेवजह कटाक्षों की बारिश होने लगी, चरित्रहीन कुल्टा सहित खानदान तक बात पहुंच गई। जब तक अत्याचार सहती रही तब तक सब ठीक था। हल्का सा विरोध स्त्रीत्व पर ही लांछन लगा गया। बेवजह कटाक्षों की बारिश होने लगी, चरित्रहीन कुल्टा सहित खानदान तक बात पहुंच गई। आज फिर मुद्दा बना मेरी जात का, टुकड़े टुकड़े हुआ नारी की अस्तित्व का। उस दिन से अब तक नित नई युक्तियों से कोसा जाता है मुझे। उस दिन से अब तक नित नई युक्तियों से कोसा जाता है मुझे। नारी को पुरुष के अधीन नहीं होने का अपराधी ठहराया जाता है मुझे। उस दिन से अब तक नित नई युक्तियों से कोसा जाता है मुझे। नारी को पुरुष के अधीन नहीं होने का अपराधी ठहराया जाता है मुझे। मैं रोज समेटती हूँ अपनी अहमियत को। मैं रोज समेटती हूँ अपनी अहमियत को, पुनः स्थापित करती हूँ विचारों की सत्यता को। मैं रोज समेटती हूँ अपनी अहमियत को, पुनः स्थापित करती हूँ विचारों की सत्यता को। अभिमान है मात्र इतनी सी, अडिग हूँ निज विचारधारा पर निरंतर। अभिमान है मात्र इतनी सी, अडिग हूँ निज विचारधारा पर निरंतर, झुकी नहीं कभी किसी के झुकाने से। अभिमान है मात्र इतनी सी, अडिग हूँ निज विचारधारा पर निरंतर, झुकी नहीं कभी किसी के झुकाने से। अनीति के विरुद्ध कोई एक ही स्वर बुलंद करता है। अनीति के विरुद्ध कोई एक ही स्वर बुलंद करता है, परिणाम सत्य है सभी के हक में होता है। अनीति के विरुद्ध कोई एक ही स्वर बुलंद करता है, परिणाम सत्य है सभी के हक में होता है। यह लड़ाई केवल मेरी नहीं,
यह लड़ाई केवल मेरी नहीं, संपूर्ण नारी जाति की है। यह लड़ाई केवल मेरी नहीं, संपूर्ण नारी जाति की है। नारी का महत्व जन जन तक पहुंचाने की बारी है। यह लड़ाई केवल मेरी नहीं, संपूर्ण नारी जाति की है। नारी का महत्व जन जन तक पहुंचाने की बारी है। विश्वास है जीत होगी एक दिन, विश्वास है जीत होगी एक दिन। मेरी पहल की नारी के प्रति दृष्टिकोण पूर्ण रूपेण बदलेगी सभी की। यह लड़ाई केवल मेरी नहीं, संपूर्ण नारी जाति की है। नारी का महत्व जन जन तक पहुंचाने की बारी है। विश्वास है जीत होगी एक दिन। मेरी पहल की नारी के प्रति दृष्टिकोण बदलेगी, पूर्ण रूपेण बदलेगी सभी की। नारी के प्रति दृष्टिकोण पूर्ण रूपेण बदलेगी सभी की। आज फिर मुद्दा बना मेरी जात का, टुकड़े टुकड़े हुआ नारी के अस्तित्व का। धन्यवाद, थैंक यू। अगर आप लोगों के मन तक मैं थोड़ा सा भी पहुंच पाती हूं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना और ध्यान से सुनना, मेरे शब्दों को महसूस करना। मैं क्या कहना चाहती हूँ बस उसे आप लोग महसूस करना एक बार।